दुनिया को कहते ही क्यों हो? अपने मन की बातें, अपने दिल की बातें दुनिया को कभी मत कहना भाई रे। दुनिया रोकर सुनती है और हंसकर बताती है। दुनिया आपकी बात रोकर सुनेगी, गलत भी जीवन में हुआ तो लोग रोकर पूछेंगे और हंसकर बाहर बता देंगे कि भाई अच्छा हुआ, अच्छा ही होना था। तो इस मन की बात, दिल की बात अगर आपको कहीं बोलनी है तो अपने गुरु के पास जाओ, अपने गोविंद के पास जाओ। इसके अलावा मन की बात कहीं जाकर बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि श्याम बाबा पता है क्या है? तुम हो तीन लोक के स्वामी, घट घट के हो अंतर्यामी। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। श्याम बाबा घट घट की जानते हैं, हर बात को जानते हैं। और जहां बैठकर आप कथा सुन रहे हो खाटू श्याम जी, ये किसकी भूमि है? ये भक्त प्रहलाद की भूमि है। हाँ, और भक्त प्रहलाद ने जब भगवान को पुकारा तो भगवान खंबे से प्रकट हो जाते हैं। हाँ, खंबे से प्रकट होने का मतलब क्या है? परमात्मा, अगर आप भगवान को भरोसा करके पुकारोगे तो परमात्मा कहीं से भी और किसी भी समय प्रकट हो सकता है, लेकिन तुम्हारा भरोसा मजबूत होना चाहिए। एक भरोसा, एक विश्वास। अगर आपका भरोसा मजबूत है, अगर आप भरोसे की यात्रा करते हो तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। अगर आपको भरोसा नहीं रहा तो जीवन आपका कहीं भी नैया डूब सकती है, किसी की कोई गारंटी नहीं है। हाँ, तो कथा में लिखा गया है कि भक्त प्रहलाद ने एक ढूंढा नामक, ढूंढा कौन? होलिका का दूसरा नाम है ढूंढा। होलिका है ना, जो प्रहलाद की बुआ है। और भक्त प्रहलाद को मारने के लिए वो गोद में लेकर बैठी। कहां? अग्नि में, आग में बैठ गई। और होलिका को ऐसा वरदान था, उनको एक ऐसा वस्त्र मिला था, उसको ओढ़ कर वो बैठती तो आग में नहीं जलती थी वो। और उस दिन भक्त प्रहलाद को मारने के लिए गोद में लेकर बैठी, आग में बैठी, कपड़ा ओढ़ के बैठी, लेकिन एक हवा का झोंका आया और वो कपड़ा उड़ गया और होलिका तो जलकर भस्म हो गई, लेकिन भक्त प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। जाको राके साइया मार सके न को। अगर आपको भरोसा है, भगवान के प्रति आपकी निष्ठा है मेरे बहन भाई, मैं रोज कहता हूं, जिसकी नैया श्याम भरोसे डोल सकती है लेकिन डूब नहीं सकती है। जीवन में उठापटक हो सकती है लेकिन डूबने नहीं देगा वो। जब अंतिम समय में सब साथ छोड़ देंगे, जिस प्रकार हाथी को भगवान ने अंतिम सांस में बचाया था, भागवत में लिखा है, उस गजेंद्र ने अंतिम समय में भगवान पुकारा, हे अखिल गुरु, हे ब्रह्मांड के नायक, मैं तेरी शरण में हूं। तो उसी समय भगवान आए और भगवान ने आकर हाथी को सूंड पकड़ के बाहर निकाल दिया। जीवन में जब विपरीत समय आएगा तो आपके साथ श्याम बाबा खड़ा मिलेंगे और मेरे बाबा लीले घोड़े पर चढ़कर आएंगे और आपकी सभी कामनाओं की पूर्ति कर देंगे। हाँ, तो होलिका जलकर भस्म हो गई। होलिका का दूसरा नाम था ढूंढा। और जिसको मारा किसने मारा? भक्त प्रहलाद ने मारा, इसलिए भक्त प्रहलाद का नाम पड़ गया ढूंढारी। और यहां आगे जाकर ये शब्द अपभ्रंश में चला गया, इसलिए आप और हम सब रोज गाते कि नहीं गाते हैं? धन्य ढूंढारो देश है, खाटू नगर सुजान,
अनुपम छवि श्री श्याम की, दर्शन से कल्याण। केवल दर्शन से कल्याण है, मिलने से तो पता नहीं क्या हो जाएगा। यहां तो दर्शन शब्द लिख दिया, अगर मिल लोगे तो कुछ बात बन जाएगी। और कहीं जाते तो क्या बोल के जाते हो आप, घर से निकलते हो कि दर्शन करने जा रहे हैं, और एक श्याम का प्रेमी जब घर से निकलता है तो ये बोल के निकलता है बाबा से मिलने जा रहा हूं। क्या बोल के निकलता है कि बाबा से मिलने जा रहा हूं। और मिलोगे तो कुछ सुख की भी बातें होगी, कुछ दुख की भी बातें होगी, कुछ अपनी बात भी होगी, कुछ पराई बात भी होगी। दर्शन तो मैं आपका दूर से भी कर सकता हूं, अगर मिलूंगा तो बातें होगी। तो बाबा से मिलने आया करो मेरे बहन भाई, मिलने आया करो। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का YouTube चैनल मनुश्री जी महाराज रत्नगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।